ये थे परम पूज्य गणिवर्य राजेंद्र विजय जी महाराज अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ में सुखी परिवार इस प्रोजेक्ट के निर्माता। और गुरुवर जो बात आपने कही सचमुच में हृदयंगम करने योग्य है। हम तो यही कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक काम गुरुवर कर रहे हैं तो एक काम अब दूसरा आपको भी करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, अरे तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पांव से भी चलते हैं, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अब आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ना है, आपको इसमें सहायता देनी है और कैसे गुरुवर के सपनों को साकार करना है वो आप सबके हाथों में है। आइए, अपने हाथों से हिमालय में गंगा कैसे हम बहा सकते हैं, इन बच्चों को कैसे हम ऋण से उऋण तक पहुंच सकते हैं, एक करवट गुरुवर के माध्यम से हम कैसे इनके सपनों को साकार करें। आगे बढ़ते हैं। जिनेंद्र, myself Dinesh Ratwa. I come from Ekle Model School, Kawat, Gujarat. I am going to telling about non-violence. According to Gani Rajendra Vijay, the philosophy of non-violence. Ahimsa has no meaning without the application of self-discipline. If everyone believes and concurs in philosophy of coexistence, then only the glorious form of Ahimsa will be understood by us. Jainism is an Indian religion that prescribes a path of non-violence. Towards its philosophy, the necessity of self-effort to move the soul toward divine consciousness and liberation, and any soul that has conquered to own inner enemies and achieve the state of supreme beings is called a Jaina. The core principle of Jainism is non-violence is the first and foremost. Non-violence is the heart of Jainism. To act with the intention doing no harm to otherwise also not other to do harm to you. Thank you. देखा आपने, बच्चे कितनी उत्सुकता पूर्वक अपनी बात कह रहा था। हम तो महानगरों में रहते हैं और आप हम सभी जानते हैं, मैं किसी परिवार के बच्चे की बात नहीं करता हूं। आप उन बच्चों को भी जानते हैं जो 8 बजे उठते हैं, आप उनको भी जानते होंगे। और आज इन बच्चों को भी देखिए जो सुबह में जल्दी उठ करके गुरुवंदन के लिए तैयार रहते हैं और अर्चना पूजा के लिए तैयार रहते हैं। मैं महानगरों की बात कहते हुए मुझे एक बात याद आ गई कि फूलों भरे गुलशन वीरान हो गए। गुरुदेव, आपने जो प्रोजेक्ट उठाया है आदिवासी बच्चों के इस संवर्धन का जो प्रोजेक्ट आपने उठाया, सचमुच में देश का हर व्यक्ति ये प्रोजेक्ट उठाए और उसके साथ जुड़े तो आपके सपनों को और साकार मिलेगा। मैं ये कहता हूं, जब महानगरों की जिंदगी जीते हुए कहता हूं, आपके ये दोनों गांव जो आपने बताए बारडोज और कवांट, ये दोनों छोटे से गांव हैं, लेकिन छोटे गांव से इतनी बड़ी शुरुआत गुरुदेव ने की है। तब कहता हूं कि फूलों भरे गुलशन वीरान हो गए। महानगर के बच्चों की हालत देखना, फूलों भरे गुलशन वीरान हो गए। अरे अश्लील उपन्यास इनके पुराण हो गए। आज के बच्चे तो मंदिर जाना भी नहीं चाहते क्योंकि फिल्मी हीरो और क्रिकेट के खिलाड़ी इनके भगवान हो गए, क्योंकि फिल्मी हीरो और क्रिकेट के खिलाड़ी इनके भगवान हो गए। जब इन बच्चों को देखता हूं सचमुच में मेरा हृदय रोता है और मुझे विहंगम दृश्य याद आता है। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा अथकनीय है, प्रार्थनीय, अविस्मरणीय है। आपका यह काम जन जन तक पहुंचे, इन्हीं भावों के साथ में हमारे मध्य में विशेष हाजिरी देने के लिए परम उपन्यास प्रवर जी हमारे मध्य में विराजे हुए हैं। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि आपके मुखारविंद से भी हमें वाणी का लाभ मिले। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न प्रशिष्य परम पूज्य उपन्यास प्रवर श्री देवेंद्र सागर जी महाराज साहब हमारे मध्य में हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हे गुरुवर, अब हमें चांद और सूरज नहीं सितारा चाहिए, अब हमें चांद और सूरज नहीं सितारा चाहिए, मझधार में डूब रही है नाव, अब हमें किनारा चाहिए। ये प्रोजेक्ट को आप साकार करने के लिए अपने शब्दों के साथ में अब हमें गुरुवाणी का सहारा चाहिए। अब ज्ञानांजन शलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतीय संस्कृति का भूतकालीन इतिहास से देखा जाए, उस सारा इतिहास तीर्थंकरों के साथ में जुड़ा हुआ है। 24 अवतार कहो, तीर्थंकर कहो, इनको यदि आप निकाल दो
तो भारतीय संस्कृति पूर्ण जो है वो निकल जाएगी उसमें से। और जब से संस्कृति, भारतीय संस्कृति रही हुई है, तब से ही जो है आदिवासियों का संबंध इनके साथ में जुड़ा हुआ है। हकीकत के अंदर परमात्मा को तो 36 कौम जो है अनुसरण करती थी, उनके पास जाती थी, अपने जीवन का जो है मार्गदर्शन लेती थी। लेकिन एक कौम एक ऐसी है, एक चौथे आर्य जैसी कौम है। चौथे आर्य की जीव कैसे सरल होते हैं, रुजु परिणामी होते, वैसे होते हैं। ये लोग चाहे हाथ में या तो ठिकड़े में खाएंगे, या तो उनके पास में फटा हुआ कपड़ा रहता है, उसमें वो पोटली में बंधा हो उनका जो सोगरा होता है, चटनी होती है, वो खा करके जीवन यापन करेंगे। लेकिन उनकी जो नीतिमत्ता है, प्रामाणिकता है, उसके बहुत बड़े पक्के होते हैं। इनका इतिहास इतना सारा भरा हुआ है कि पूछो मत। मात्र आदिवासी नहीं, पूर्वकालीन पूर्वाचार्यों को देखो। जैसे महाराज जी ने कहा, हकीकत में इन्होंने इतना बड़ा ज़बरदस्त काम उठाया है। मैंने तो कहा इस काम के लिए मैं मन वचन कर्म से पूरा मैं आपको समर्पित हूँ। और मैंने इनको आश्वासन दिया हुआ भी है, मात्र लुखा आश्वासन नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी इस मिशन को, ये तो कहते 1.5-2 बरस बाकी है, मैंने तो इनको अभी ये प्रोजेक्टर देखते समय कह दिया था कि ये प्रोजेक्ट आपका 2 महीने के भीतर में पूरा हो जाएगा। जब अपने शासन के अंदर पहली लाइन के अंदर बैठे हुए होनहार जब हीरे है, सुबह बैठे हुए, फिर तो ये समस्या कैसी रह सकती है। आज की मैं वर्तमान की बात करता हूँ। मैं जब मरीन ड्राइव से जब यहाँ पर पहुँच रहा था तो रास्ते में घर पे गया। घर पे मैं देखा तो मात्र एक छोटा सा बच्चा था, बाकी सब परिवार कुछ सोशल काम से बाहर गए थे। देखा तो घर के अंदर 4-5 नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। ये आज वर्तमान कालीन अपने जैन श्रावकों की ये बात है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर के ऊपर देखा होगा कितने निर्दोष बच्चे किस प्रकार से वो वहाँ पर अनुशासित होकर के वहीं रहते थे। रहने के लिए अपने यहाँ पर एसी है, बेड है, सब कुछ है। और उनके यहाँ पर देखा वो साधु की तरह से लपेटा हुआ पूरा गद्दा था। देखिए, कीचड़ के अंदर ही जो है हमेशा कमल खिलता है, जंगल के अंदर ही मंगल होता है। किसी ने नहीं कहा कि बंबई में मंगल होता है करके। और अपने यहाँ पर भी जो शासन की एक परंपराओं के अंदर भी 7 क्षेत्र रखे हुए हैं। 7 क्षेत्र के अंदर भी अनुकंपा नामक का एक क्षेत्र रखा हुआ है। परमात्मा ने दीर्घकालीन दृष्टि से ये सब सारी चीज़ें रखी गई है। अनुकंपा यानी क्या? अनु संस्कृत का शब्द है, उपसर्ग है। अनु यानी पासे, सहज, नज़दीक का, जो नज़दीक हो उसे अनु कहा गया। और कंप यानी हृदय को जो है वो कंपित करे, हृदय को रुजू करे, हृदय के परिणामों को मैत्रियादि भाव से युक्त करे, उसको यहाँ पर अनुकंपा कहा गया। तो ऐसी ये अनुकंपा की दृष्टि से भी जो है कार्य जो है अपने 7 क्षेत्रों में से एक कार्य को अपने जो है पूरा करने के लिए इस 7 क्षेत्रों में से जो क्षेत्र है इसकी परिपूर्णता करना है। लेकिन एक भूतकालीन एक नज़दीक का भविष्य देखेंगे। जैसे भिनमाल के बैठे हुए सुखराज जी नाथ पृथ्वीराज जी कोठारी, आपने यदि इस भिनमाल का यदि आपने इतिहास पढ़ा हो तो इस इतिहास के अंदर भी देखना हो तो देखेंगे तो वहाँ पर आपको जैन बनाया किसने? पूर्वकालीन यदि इतिहास को देखेंगे तो सभी अपने जो है क्षत्रिय थे, सभी अपनी इसी प्रकार की परंपरा में थे। तो अपने को जैनाचार्य ने ही बनाया। पहले एक जमाना था कि आचार्य ने 2.5 लाख बनाया, वो आचार्य ने 1 लाख जैन बनाए। लेकिन आज के जैनाचार्यों को यदि पूछा जाए, 250-300 आचार्य इनको पूछा जाए कि आपने कितने जैन बनाए, आप जाके कभी पूछो तो मालूम पड़ेगा। सभी ने तीर्थ बना दिए, संस्थाएं बना दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज किसी ने किसी को जैन बनाया। आज हमको जैन को भी जैन बनाने का जो है ना, आज वर्तमान के अंदर ये परिस्थिति अपनी शासन की बन चुकी है। इसीलिए जहाँ तक अपना संगठित नहीं होंगे, ऐसे कार्यों को क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब समाज, देश और अपना मकान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। घरों आज मारवाड़ में जाइए, तालाचंद साकलचंद के सिवा कुछ नहीं मिलता। आपका संरक्षण कौन करते हैं? मैं मुंडारा जैसे मुंडारा में गया, मुंडारा में जाके एक वहाँ पर भाई है, नाम बोलता हूँ, बंसी भाई है, एसटीडी बूथ वाले गिने जाते हैं, मुंडारा के यहाँ बैठे हैं।
बराबर है। उनको मालूम होगा बंसी भाई का नाम। वो मैंने भी मुंडारा चुमासा किया था। मैंने पूछा बंसी भाई आप करते हो क्या? महाराज साहब मेरे पास 200 घर की चाबी मेरे पास में है। कितने घर की? साक्षी है ना आप? खड़े होकर बताइए उनको सबको थोड़ा कि साक्षी हूं करके। बराबर है कि नहीं है? 200 घर की चाबी उसके पास में, सारा कारोबार वही संभालता है। और बंसी भाई को पूछो तुम कौन जैन हो? वो जैन नहीं है। देखिए उनके अंदर कितनी नीतिमत्ता, प्रामाणिकता और विश्वास उसने कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस तरह से अपने समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, गांवों की, शहर की सुरक्षा के लिए सबको जरूरी है। आप लोग भी यहाँ पर आए हो कि आपने जैन भाई को आपने घर, मकान, दुकान सौंप करके आप यहाँ आए हो? आपके घर के अंदर भी देखेंगे सब जैनेतर लोग ही है। तो इनके अंदर मानवता का गुण प्रकटे, परमात्मा की गुण जो है उसके अंदर आए, यही भाव जो इसी के अंदर रहा हुआ है। मैत्री कैसी होनी चाहिए, प्रेम सहयोग की भावना कैसी होनी चाहिए। एक छोटी सी मैं बात कहता हूँ। एक बार हाथी भाई का बाईपास करने का एक वक्त आया। हाथी जो था उसको बाईपास करने का वक्त आया और उसको जब हॉस्पिटल में हाथी को एडमिट किया और जब उसको ऑपरेशन करने के लिए ले जाने वाले थे, और उसी समय जैसे अपने यहाँ पर भी किसी स्वजन का ऑपरेशन हो तो अपने बस उनके साथी, सहयोगी, सगे संबंधी भी हॉस्पिटल में पहुँचे, कुछ ज़रूरत हो उसके लिए जाते हैं। उसी तरह से हाथी भाई के पीछे पीछे एक छोटी सी कीड़ी जो थी चींटी, वो भी उसके सहयोग के लिए वहाँ पर आई और वहाँ पर बाहर बेंच के ऊपर बैठी थी। तो किसी ने पूछा भाई आप क्यों आए यहाँ पर? तो उसने कहा कि हाथी भाई की सेवा के लिए आई हूँ, कि उसको कभी कुछ ज़रूरत पड़ी, ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन है बाईपास का, और उसको यदि खून की ज़रूरत पड़ी तो उसको मैं खून देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अभी चींटी का खून कितना होगा मुझे बताओ, पर उसकी भावना देखो, समझ गए? इसी तरह से यहाँ पर भी आपका ये चींटी की तरह से आपका जरा सा भी सहयोग जो है बूंद बूंद सागर भर जाए। इसी तरह से यहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा भी, जरा सा भी आप इसको एक एक ईंट भी लगा देंगे तो ये पूरा महल बन जाएगा और ऐसे कितने सारे जीवों का जो है कल्याण हो जाएगा। यही जो जीवन जो है कितने अनेक आत्माओं को कल्याण करने वाला बनेगा। आज के पेपर के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई हुई है, शायद आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मालूम है। एक बच्चा फॉरेन से आया, एक अनाथ आश्रम के अंदर वो बच्चे का लालन पालन हुआ था, एकदम गोदी का बच्चा था। उस अनाथ आश्रम के अंदर उस बच्चे का लालन पालन हुआ, किसी एक सज्जन व्यक्ति ने उसको गोद लिया और उसको फॉरेन लेके गए। वो वकील परिवार था और उस वकील परिवार के अंदर वो बच्चा, 22 साल पुरानी घटना थी, वो 22 साल का बच्चा हुआ, उसको वापस उसका देश याद आया, उसको वही अनाथ आश्रम याद आया। उसने कहा नहीं मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जा करके मेरे उनके साथ में रहना है। जा करके रहा, आया यहाँ पर, आज की घटना है, पेपर के अंदर फोटो भी आया हुआ है। और उस बच्चे ने कहा कि मैं इनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं 1 करोड़ रुपया दे दूँगा। आप देखिएगा, एक अनाथ बच्चा, उसको खाली हाथ में लिया, उसको पाला आपने लिया, आपकी अपनी स्वयं की पुत्र की जो कामना थी, इच्छा थी, उसको आप पूर्ण नहीं कर सके, उसके माध्यम से आपने पूर्ण किया, तो उसके अंदर भी कैसी भावना हुई। वल्लभ सूरी महाराज जी की मैं बात करूं, वल्लभ सूरी महाराज जी ने जो महावीर विद्यालय की स्थापना की, कितनी बड़ी गजब की स्थापना की, कितनी दूरदृष्टि थी। पूना में देखो, बम्बई में देखो, जहाँ इतर सर्वत्र सब जगह पर देखो किया। उसके अंदर से आज तक करीब करीब 30 से 35 हज़ार एजुकेटेड अपने जैन बच्चे निर्माण हुए, कितने पूरे वर्ल्ड के अंदर छाए हुए हैं। और उसी तरह से ये उद्देश्य मात्र आदिवासियों को संस्कारित करना नहीं है, उनको अपने परमात्मा की अनुयायी बनाना है, जैन बनाना है, अपने संस्कृति के रक्षण के अंदर, धरोहर के अंदर उनको भी साथ सकार लेकर के, ना जाने इसमें कोई गंधर की आत्मा हो, मोक्षगामी आत्मा हो, तीर्थंकर की आत्मा हो, कोई अपने जीवन के लिए कल्याणकारी आत्मा हो, इसी बातें इसके अंदर रही हुई है। उद्देश्य यही है संस्कृति का रक्षण करना, संवर्धन करना। जिन शासन की परंपराओं के अंदर कब कौन साथी बन जाए कुछ समझ में नहीं आता, बस ऐसी ही बातें हैं। इसके अंदर सहयोगी बन करके जीवन को आप यत्किंचित सुकृत के माध्यम से जो है अपनी मानवता को भी यहाँ पर प्रदर्शित करके, सहयोगी बन करके इस सुखी परिवार को जो है, आप अपने को सुखी बनना है तो सुखी परिवार के साथ आपको जुड़ना है। और सबसे बड़ी इनकी उदारत भाव जो राजेंद्र विजय महाराज जी की है, इन्होंने जो एकलव्य नाम रखा,
ब्राह्मी सुंदरी कन्या विद्यालय नाम रखा। जो आदिनाथ भगवंत ने ब्राह्मी और सुंदरी को सारी सरस्वती दी, सरस्वती के साथ इनको जोड़ करके कितना सुंदर काम किया है। मैं इनके हर एक कार्य के साथ में हूँ, सहयोगी बनूंगा और बनता भी रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे जो है वंचित न रहें। बस यही कामनाओं के साथ में मैं उनको खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में बस मैं यही विराम लेता हूँ। हेलो, दीपचंद जी गारडी साहब से मुलाकात करने के लिए रविवार के दिन गए थे, तो वहाँ पर उनकी शायद पुत्रवधू चंद्रिका बहन गारडी आए हुए, 1 मिनट खड़े हो जाए। उन्होंने बोला अभी बच्चों से मुलाकात भी नहीं हुई उनकी, और कहने लगे अगले पोजीशन करने के लिए मैं अमेरिका ले जा रहा, आप बम्बई क्या दिखा तो मैं अमेरिका दिखाती हूँ। वाह, ये उनकी भावनाओं को हम खूब आभार व्यक्त करते हैं कि आदिवासी बच्चों को मैं अमेरिका ले जाऊंगी, और खुद आई हुई है कि मैं 10 लोगों को और साथ में लेकर के आऊँगा, जैसे महाराज जी ने चीटी जैसी बातचीत कही। और हमारे बीच में हाँ, प्रवीण भाई गांधी, वाड़ीलाल चतुर्भुज गांधी परिवार, महेश गांधी परिवार, और हमारे समक्ष एक बच्ची जो है सुनीता भील यहाँ पर उपस्थित हो 1 मिनट के लिए। सुनीता भील, वह गुजरात के अंदर आर्चरी अर्थात तीरंदाजी के अंदर 2nd नंबर आई हमारी स्कूल के अंदर। अभी हमारे स्कूल के दो ही साल हुए और 2nd नंबर के अंदर आई। बेटिया इधर आ, जय जिनेंद्र, गुजरात के अंदर, और इसके बाद में नेशनल के अंदर जाने वाली है, तो उसकी खूब खूब अनुमोदन आभार व्यक्त करते हैं। प्ले ग्राउंड के लिए, स्कूल के प्ले ग्राउंड अर्थात स्पोर्ट के लिए 5,55,555 रुपया वाड़ीलाल चतुर्भुज गांधी परिवार महेश गांधी की तरफ से उनको दिया जा रहा है। क्योंकि स्पोर्ट के अंदर बच्चे आए इसलिए हम इनको सामने स्पेस किया कि आपने स्पोर्ट्स के लिए दिया, लेकिन स्पोर्ट में हम वैसे ही बहुत आगे बढ़ चुके हुए, और वैसे भी आदिवासी तीरंदाजी और धनुषबाजी के अंदर सबसे पहले आगे होते हैं। आपको खूब खूब उस परिवार को आभार। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दूसरी यह है कि हमने भगवान आदिनाथ की पुत्री ब्रह्मी और सुंदरी, जो ब्रह्मी को भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया था,